जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे 11th क्लास मैथ चैप्टर 5, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने 11th क्लास का सिलेबस देखा था और आज हम लोग चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक के साथ एक एक कॉन्सेप्ट एक एक डिफिनीशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 11th क्लास का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है और डेली टू डेली वीडियो अब 11th क्लास का भी आएगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए और साथ साथ कॉपी पेन लेकर ही बैठिए और एक एक चीज़ को राइट डाउन करते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो लेक्चर की ओर। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, सबसे पहले यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बना, तो आप लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स, जितना भी नंबर्स होता है, तो ये नंबर्स क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर जो होता है आपका, अभी तक तो हम लोग पढ़ते आए थे रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, लेकिन रियल नंबर से भी बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दो नंबर से मिला करके बनता है। ठीक है, तो जिन्होंने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और वहाँ से जा करके आप जान सकते हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत कितने नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जानना है कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। ठीक है, सम्मिश्र यानी कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, सम्मिश्र यानी कि नंबरों को, सभी नंबरों को मिला करके, ठीक है, हमारा जो संख्या बनता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो द नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where a and b are real number and I is equal to root under -1 is called complex number। ठीक है, यहाँ पे कॉमा रहेगा, इट इज डिनोटेड बाई z और c। ठीक है, तो यहाँ पे वह संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में हो, जहाँ a और b वास्तविक संख्या हो तथा i इज इक्वल टू रूट अंडर -1 हो, तो वह सम्मिश्र संख्या कहलाता है। इसे z या फिर c से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, अगर कोई नंबर है और a प्लस आई बी के फॉर्म का हो, ठीक है, और यहाँ पे a और b, इसमें का a और b दोनों जो है रियल नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये तो एक डिफिनीशन रहा, तो आप वीडियो को पॉज करके डिफिनीशन को भी लिख लीजिए, क्योंकि जब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो बिल्कुल एक एक चीज़ डिफिनीशन के साथ जानेंगे, तो आप जितना नोट करते जाइएगा उतना आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर को z एंड c दोनों से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम z माने हुए हैं, z इज इक्वल टू 2 + 3i। तो 2 + 3i क्यों लिखे हैं, तो 2 आपका एक जगह पे हो गया और प्लस, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका i और b की जगह पे आपका 3 हो गया। तो i3 या 3i दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। अब 2 × 3 कीजिए तभी 6 आएगा और 3 × 2 कीजिए तभी 6 आएगा। ठीक है, तो वैसे ही 3i हो या i3 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे होंगे, i3 यानी कि ib, तो a प्लस आई बी, यहाँ पर हमने पढ़ा था a प्लस आई बी के फॉर्म का होता है, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये a प्लस आई बी के फॉर्म में 2 + 3i हमारा क्या है, क्वेश्चन है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यहाँ पे एक c इज इक्वल टू हमने लिया है 6 + 2i। तो एक c इसलिए लिया है क्योंकि हमने c से भी डिनोट करते हैं और z से भी डिनोट करते हैं, तो दोनों के लिए लिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे नोट, कुछ यहाँ पे नोट है, उसको हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो द सिंबल आई इज रीड एज आयोटा, यानी कि जो सिंबल हमारा आई होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा। ठीक है, दिस इज ए ग्रीक वर्ड, और यह एक ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, आई को आयोटा पढ़ा जाता है। ठीक है, और यह एक यूनानी शब्द है। आई जो आयोटा है वह कहाँ का शब्द है, तो ये एक यूनानी शब्द है। ठीक है, चलिए उसके बाद नोट नंबर जो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिखा गया है यूलर टोल्ड द साइन आई। ठीक है, यानी कि यूलर ने आई चिन्ह को बताया। यूलर नामक एक क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, और जिन्होंने आपको आई के बारे में बताया कि इसको आयोटा पढ़ा जाता है और i इज इक्वल टू रूट अंडर -1 होता है। ठीक है,
चलिए आगे कुछ और ब्रीफ हम लोग इसमें समझते हैं। तो z इज इक्वल टू ए प्लस आई भी होता है, हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे आपके ए जो होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है। और यहाँ पे जो आपका ये जो होता है आई भी, ये इमेजिनरी पार्ट होता है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग होता है और ये सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे z इज इक्वल टू, यहाँ पे रियल z होता है, यानी कि रियल नंबर का यहाँ पे z होता है और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर का z होता है। और z क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जो डिनोट किया गया है, ठीक है। यानी कि इसका एक अंश है ये रियल नंबर का अंश और ये इमेजिनरी नंबर का अंश, दो नंबर को मिला करके हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। चलिए अब यहाँ पे डेटेज, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्थात डेटेज को अर्थात। तो z इज इक्वल टू ए प्लस आई भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रियल नंबर ऑफ z क्या है हमारा, ए, ठीक है। रियल नंबर ऑफ z है ए और इमेजिनरी नंबर ऑफ z है क्या, बी, ठीक है। और z क्या है आपका डिनोट किया गया है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, z एंड c दोनों से, ठीक है। कुछ और यहाँ पे हम लोग ब्रीफ में जानते हैं। प्योरली रियल नंबर यानी कि शुद्ध वास्तविक संख्या क्या होता है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है z इक्वल टू ए प्लस आई भी होता है, हमारा क्या होता है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे, हमारा ये जनरल फॉर्म होता है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर ऑफ z क्या होता है, ए होता है और इमेजिनरी नंबर ऑफ z क्या होता है, बी होता है, ठीक है। ये भी हमने समझा है। चलिए तो यहाँ पे प्योरली रियल नंबर जो होता है, इफ़ इमेजिनरी नंबर ऑफ z को जीरो कर दिया जाए, यानी कि इमेजिनरी नंबर ऑफ z को जीरो कर दिया जाए, यानी कि इमेजिनरी नंबर ऑफ z क्या है आपका b है, ठीक है। ये जिसके साथ जो i के साथ लगा होता है, जैसे कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो ये जो आपका यहाँ पे है ये रियल नंबर ऑफ z है और इसमें का b जो है आपका इमेजिनरी नंबर ऑफ क्या है, z है। थोड़ा सा और आपको बता दें, रियल नंबर जो होता है उसको आर ई से लिखते हैं, रियल नंबर ऑफ z, और इमेजिनरी नंबर को आई एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो i जिसके साथ जुड़ा होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो हम यहाँ पे प्योरली रियल नंबर को देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, इमेजिनरी नंबर को एक बार जीरो करेंगे। तो इमेजिनरी नंबर जब यहाँ पे जीरो होगा, डैट इज यानी कि अर्थात b इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इमेजिनरी नंबर हमारा b ही तो है, तो इसको हम लोग जीरो कर दिए। तो z इज इक्वल टू ए प्लस आई और b की जगह पर जीरो हो गया, तो i में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो और a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हमारा z इज इक्वल टू ए आया, तो ये आ गया हमारा प्योरली रियल नंबर, ठीक है। ऐसे ही हम लोग समझेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग इसको फाइंड कर रहे हैं। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर यानी शुद्ध काल्पनिक संख्या। तो z इज इक्वल टू ए प्लस आई भी, ये तो आपका जनरल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो रियल नंबर ऑफ z क्या हो जाएगा, a, और इमेजिनरी नंबर ऑफ z हो जाएगा b। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, प्योरली इमेजिनरी नंबर हम लोगों को फाइंड करना है। तो इमेजिनरी जब फाइंड करना है यानी कि रियल को जीरो करेंगे, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर इफ़ रियल ऑफ z इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो डैट इज यानी अर्थात a इज इक्वल टू हमारा जीरो हो जाएगा। तो a जब जीरो हो जाएगा तो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये नॉर्मल फॉर्म होता है हमारा। तो a के जगह पे जीरो करेंगे तो आई भी हमारा उतना बच जाएगा, तो z इज इक्वल टू आई बी, ये हो जाएगा हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर दोनों आसानी से समझ चुके होंगे। तो जैसे कि अगर हमारा मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म यहाँ पे z इज इक्वल टू ए प्लस अगर आई बी है, तो हम आपसे बोलें कि अगर आप प्योरली रियल नंबर लिखिए तो क्या लिखिएगा, z इज इक्वल टू ए, ये हमारा है प्योरली रियल नंबर। और बोले प्योरली इमेजिनरी नंबर लिखिए तो क्या लिखिएगा, z इज इक्वल टू आई बी, ये हमारा है प्योरली इमेजिनरी नंबर। और ये कैसे आया है इसको भी हमने देख लिया है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल यानी उदाहरण लेते हैं। 1 z इज इक्वल टू हमारा 5 है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 5 प्लस जीरो आई हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चूँकि b इज इक्वल टू जीरो है, जीरो क्यों है b,
क्योंकि हम ये देख रहे हैं प्योरली रियल नंबर के लिए, प्योरली रियल नंबर के लिए देख रहे हैं, तो इमेजिनरी नंबर जो हमारा होगा वह 0 होगा, तो बी हमारा 0 है यहाँ पे, तो जेड इक्वल टू 5 आ गया। और 5 जो हमारा नंबर है क्या है, ये रियल नंबर है, तो ये हमारा प्योरली रियल नंबर आ गया। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए। तो जेड इक्वल टू -4i, -4i क्यों हमने लिया है, क्योंकि जब हम लोगों को प्योरली इमेजिनरी नंबर देखना है तो रियल नंबर हमारा 0 होगा, तो 0 होगा तो 0 कैंसिल आउट हो जाता है, तो नहीं दिखेगा। तो जेड इक्वल टू 0 - 4i इस फॉर्म में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारा इमेजिनरी नंबर हम लोग ले रहे हैं तो हमारा रियल 0 होगा, तो रियल यहाँ पे 0 है एक जगह पे, तो ए चूँकि एक जगह पे 0 है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो इसीलिए जेड इक्वल टू -4i क्या है, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे समझा आपका प्योरली रियल नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो लेक्चर में समझा। फिर आगे की नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।